Hello dear student, I am Muslim Aslam. This is a lecture of data compression. Today we are going to discuss about Huffman coding algorithm with example. So previous lecture में आपने क्या देखा था? Huffman coding देखा था by using binary tree से. तो आई होप आपको वहाँ से क्लियर हो गया होगा कैसे बाइनरी ट्री से Huffman coding डिज़ाइन करते हैं, और एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाया था, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो आज हम बात करेंगे एल्गोरिथम की कि एल्गोरिथम इसकी कैसे लिखते हैं. तो Huffman coding एल्गोरिथम में सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक. तो लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, लॉसलेस कंप्रेशन में आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ. लॉसलेस कंप्रेशन में क्या होता है कि साइज़ में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. आपकी साइज़ की जो आपका जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बट साइज़ जो होता है वो चेंज हो जाता. ठीक है, तो जैसे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, इन सब चीज़ों का जो होता है साइज़ चेंज हो जाता है, बट क्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है, दूसरा आपका क्या है, हफमैन कोड. हफमैन कोड इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड. हफमैन कोड जो होते हैं वो ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड होते हैं. इट्स ऑप्टिमल कैन बी व्यू एज वेरिएबल लेंथ कोड. आपको वेरिएबल लेंथ कोड बताने हैं. ठीक है, तो इसको अभी हम जब एग्जांपल से दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो एल्गोरिथम सबसे पहले इसकी देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेप, क्रिएट शॉर्टेड नोड ऑन फ्रिक्वेंसी प्रोबेबिलिटी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोड को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे कि फ्रिक्वेंसी के हिसाब से. ठीक है, फिर स्टार्ट लूप लगाएंगे. थर्ड है आपका फाइंड एंड रिमूव टू स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी नोड. हम जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी की नोड होगी उसको रिमूव कर देंगे. फोर है आपका क्रिएट नोड. वेट डब्लू नोड, जो डब्लू वेट ऑफ नोड, वेट ऑफ ए, यानी कि ये आपका अल्फ़ा वेट था, वेट ऑफ नोड 1 या वेट ऑफ नोड 2 भी ले सकते हो. ठीक है, इसके बाद फिफ्थ जो है इंसर्ट न्यू नोड बैक टू शॉर्टेड लिस्ट. सिक्स है आपका जो आप इंसर्ट करोगे न्यू नोड बैक टू शॉर्टेड लिस्ट, फिर इसको लिस्ट में शॉर्ट कर दोगे. सिक्स है आपका रिपीट द लूप अंटिल द लिस्ट कंसिस्ट ऑफ द ओनली लास्ट नोड. ठीक है, तो रिपीट ये लूप तब तक रिपीट होगा जब तक आपकी कंसिस्ट ऑफ द ओनली लास्ट नोड तक आप ना पहुंच जाओ. ठीक है, तो हम जब तक हमारी लास्ट नोड डिज़ाइन ना हो जाए, तो हम इसको देखते हैं कैसे हमारी ट्री बनती है एल्गोरिथम के हिसाब से. तो आप एक एग्जाम्पल से देखिए, इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपको कैरेक्टर दे रखे हैं. कैरेक्टर आपके पास क्या है, ABCDEF, यानी कि 6 कैरेक्टर है. ये आपको दिख रहे हैं ABCDEF. फिर आप फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो फ्रिक्वेंसी सबकी दे रखी है. फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी होती है, बस आपको फिक्स लेंथ कोड और आपको इनकोडिंग करनी होती है. तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि जो फ्रिक्वेंसी है वो आपको दे रखी है. ए की फ्रिक्वेंसी 45 दे रखी है, बी की 13 दे रखी है, सी की आपको 12 दे रखी है, डी की 16 दे रखी है, ई की 9 और एफ की 5. ठीक है, तो ये ट्री आपका ये आपको इतना दे रखा होगा. ट्री तो हमने इस टेबल के फ्रिक्वेंसी और कैरेक्टर के हिसाब से बनाया है. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि ए को लोगे. तो ए जब आपने लिया, ए की प्रोबेबिलिटी फ्रिक्वेंसी क्या थी, 45 थी, तो ये सबसे हाईएस्ट थी. तो इस लिस्ट में आप देखोगे सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी है, तो आपकी दो मिली, एक थी 5 और एक थी 9. तो आप इन दोनों को क्या करोगे, कंबाइन कर दो, यानी कि ई और एफ को आपने कंबाइन कर दिया. तो मैंने यहाँ कंबाइन करके ट्री में दिखाया जिसकी वैल्यू आएगी 14. ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, ई और 5 को कंबाइन कर दिया जिसकी वैल्यू आई 14. इस 14 को आपने ऐसे ही रख दिया. उसके बाद आपकी क्या हो गया, इन दोनों की वैल्यू 14 हो गई. फिर आपका 16, 12, 13 और 45 बचा, यानी कि सबसे छोटा टेबल में क्या बचा, फ्रिक्वेंसी किसकी बची, 12 और 13 की. तो 12 और 13 को ऐड करेंगे तो ये 12 और 13 को ऐड किया, 25 आ गया. तो हमारे पास सबसे पहले ट्री में क्या आएगा, सबसे पहले हमने किसको ऐड किया था, 5 एंड यानी कि आपका 5 एंड 9, यानी कि एफ और ई. तो सबसे पहले 5 को लेंगे, तो 5 आपका कहाँ जाएगा, ट्री नीचे से बनाना स्टार्ट करते हैं इसमें. तो सबसे पहले 5 जो है वो स्मॉल था तो वो लेफ़्ट साइड में जाएगा. 5 से बड़ा 9 था तो वो राइट साइड में चला गया. ठीक है, दोनों को कंबाइन किया, दोनों की वैल्यू आ गई 14 जो आपको ट्री में दिख रही है. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया, 5 लिया और फिर आपने 9 लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया 14. और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि जो आपके ट्री होती है उसकी लेफ़्ट साइड में 0 देते हैं और राइट साइड में 1 देते हैं. तो लेफ़्ट साइड में आपने 0 वैल्यू दे दी, राइट साइड में 1 दे दी, दोनों 14 आ गया. फिर उसके बाद आपने क्या किया, जब ये 14 आ गया उसके बाद आपकी जो फ्रिक्वेंसी सबसे छोटी किसकी थी, 13 और 12 को जोड़ने पे 25 आया. तो 25 तो आपका जो आया है उसको अभी आप छोड़ देंगे 14. अब 14 से बड़ा क्या था, 16, क्योंकि 14 आया था, 14 से बड़ा आपका इस टेबल में क्या था, 16. तो 16 आपने इधर ले लिया, वो भी D16 था. इन दोनों को कंबाइन किया तो 30 आ गया और 0 1 दे दिया.
ठीक है। 30 से छोटा क्या था 25, जो हमारा बी और सी मिलके 25 आए तो इसके लेफ़्ट साइड में जाएगा, यानी कि इसी के आपके लेवल में जाएगा, 25 लेफ़्ट में आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पे आपको मिल जाएगा 55। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही फिर आपका जो 25 आया वो किस किस दो को ऐड करने पाया, 12 और 13 को। तो 12 स्मॉलेस्ट था यानी कि 13 से, तो वो लेफ़्ट में जाएगा, 12 आपका लेफ़्ट में आ गया। सी मैंने लिख दिया क्योंकि सी के साथ आया था 12, बी 13 के साथ आया था तो बी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू भी लेफ़्ट साइड इसको 0 दे दिया, राइट साइड 1 दे दिया। ठीक है, ये 25 आ गया। अब आप देखेंगे कि आपकी ट्री में अब से बचा क्या, 45 ही बचा। तो 45 55 से छोटा है, तो आप खुद देखोगे ट्री में जो 55 है यहाँ है और 45 छोटा है 15 से, तो इसके लेफ़्ट साइड जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे आपका 100 आ जाएगा। तो इनका भी 0 और 1। तो जो आपकी अब ये सब कोडिंग आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू ली। स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी थी 5 और 9, तो 5 लेफ़्ट साइड में आएगा, 9 राइट साइड में, इससे 14 बना। 14 से बड़ा क्या था 16, तो वो राइट साइड में जाएगा, उन दोनों को ऐड करने पे 13 बना। 13 से छोटा 25 था, 25 आपका 12 और 13 से मिलकर आया था, तो उन दोनों के नीचे लिख दिया, और 20 और 25 और 30 को ऐड कर दिया, 55 आ गया। 55 से छोटा 45 था, तो वो लेफ़्ट साइड में चला गया 100। तो ये ट्री आपकी जो थी हाफमैन कोड से हमने ट्री डिज़ाइन कर ली। सिर्फ आपको कैरेक्टर और फ्रिक्वेंसी दे रखी थी, यानी कि 2 चीज़ें आपके पास अवेलेबल थी, इससे आपने ट्री डिज़ाइन कर ली। और आपको पता था ट्री में लेफ़्ट साइड 0 देते हैं और राइट साइड 1 देते हैं, तो आपने 0 और 1 लेफ़्ट साइड 0 दे दिया और राइट साइड 1 दे दिया, आपने ट्री डिज़ाइन कर ली। उसके बाद आप इसके कोड लिखोगे। तो सबसे पहले ट्री में देखोगे कि आपका जो ए है, ए यानी कि 45, तो इसकी बिट लेंथ आप अपने आप से क्या कुछ भी लिख सकते हो, इनकोडेड करने पे तो 0 ही रहेगी। तो जो 45 है, 45 आपका कहाँ पे है, अगर आप देखा जाए 45 आपका 0 पे है, यानी कि ये खाली इसकी वैल्यू आपकी क्या मिल रही है 0, तो आपने इसको दे दिया 0। जो इसकी फ़िक्स लेंथ कोड था हमने 3 बिट में लिख लिया है। ठीक है, 3 बिट में लिखा है तो इसका ये हो जाएगा 0 0। वो आप 0 0 भी लिख सकते थे, अदरवाइज़ आप 0 भी लिखते, मैंने यहाँ पे इसका 0 लिख के दिखा दिया। ठीक है, तो ये 0 0 तो हमने इसके हिसाब से इसको किया है 3 बिट में, और यहाँ हमारा 0 आ गया। फिर आप देखेंगे सबसे पहले 13, तो 13 आपका यहाँ है, तो 13 आपका ट्री में कैसे जाएगा, अब 13 की बात आ रही है, तो 13 आपका यहाँ है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे 100 पे जाओगे, यहाँ मिला 1, ये मिला 1 0 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 0 1। ठीक है, ये आपकी इनकोडिंग आप इससे कर रहे हो, इनकोडिंग सबसे पहले कर रहे हो। सबसे पहले 45 क्या था 0, तो 0 दे दिया, और फिर आपने 13 पे जाके देखा, 13 पहले मिला 1, फिर मिला 0, फिर 1, तब आपको 13 मिला, तो 1 0 1 आ गया। अब हम बात करेंगे 12 की, तो 12 आपका यहाँ है, 12 आपका यहाँ है, तो 12 कैसे मिलेगा, सबसे पहले 1 पे जाएंगे, फिर 0 पे जाएंगे, फिर 0 पे, तो आपने लिख लिया 1 0 0। फिर उसके बाद आपका है 16, तो 16 आप कहाँ है, 16 आपका यहाँ पे है, तो आप सबसे पहले 1 पे जाओगे, फिर 1 पे जाओगे, फिर 1 पे जाओगे, तो 111 16 का हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, इनकोडिंग वेरिएबल लेंथ किसका आप देखोगे 9 का, तो 9 आपका यहाँ पे है, तो 9 के लिए सबसे पहले कहाँ जाओगे 1 पे जाओगे, फिर 1 पे जाओगे, फिर 0 पे जाओगे, फिर 1 पे जाओगे, यानी कि 1 1 0 1, तो आपको ये 9 का मिल गया। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे 5 पे, तो 5 आपका कहाँ है, 5 कुछ यहाँ पे है, तो 5 के लिए सबसे पहले 1 पे जाओगे, फिर 1 पे जाओगे, फिर 0 पे जाओगे, फिर 0 पे, तो ये होगी इनकोडिंग। इनकोडिंग जब ट्री बना लेते हो उससे आप इनकोड करके वैल्यूज़ निकाल सकते हो कि कहाँ पे आपकी वैल्यू फिक्स है, तो ये इनकोडिंग हो गई। तो 0 0 का आप जब 3 बिट लेंथ में लिखा है ना हमने, जब बिट में, तो हम 3 बिट में लिखेंगे, तो 0 को 3 बार 0 लिखो, कितना भी लिखो तो 0 0 आएगा। और ये 1 0 1, जो आपका 1 0 1 है वो किसकी वैल्यू है, 1 0 1 है, ये आपने किसके लिखे हैं, 0 से आपने कोडिंग करना स्टार्ट करी है, ये आपका V1 पे था, तो 1 0 0 1, ये तो सिंपली आपने कोड दे दिए, कोड नंबर दे दिए, यानी कि 1 2 3 का दे दिया, इसको 0 से दिया है, इसको 1 से, 0 की कोडिंग करिए, 1 की करिए, 2 की करिए, 3 की करिए, 4 की करिए, 5 की बिट लेंथ दी है, और मेन आपका कोड यही है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका जो इनकोड करते हो 0 का क्या होता है, 0 1 2 4 8 जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो आपने वही कोडिंग करिए, 0 का होगा तो तीनों बार 0 0, और अगर जब 1 का करोगे तो 1 आपका आ जाएगा 0 0 1, ऐसे करके आपने इसकी कोडिंग कर रखी है। ठीक है, तो ये तो आपकी कोडिंग हो गई, और ये आपकी फ्रिक्वेंसी, ये आपका सबसे पहले आपने क्या किया, इससे कोई मतलब नहीं, ये तो सिंपली कोडिंग है 5 की 9 5 की कोडिंग है,
और ये आपकी 4 की कोडिंग है, ये 0 की कोडिंग है, ये 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है, ये 4 की है और ये 5 की है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 से लिखा है तो यहाँ आप 0 1 2 3 का, तो मेन कोडिंग आपकी इनकोड करके ये है। ठीक है, तो आपका ये हफमैन कोड था जो मैंने आपको एग्जाम्पल से एक एल्गोरिथम क्लियर हो गई। तो आई होप आपको ये हफमैन कोडिंग की एल्गोरिथम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप एक बार खुद से भी इसको ट्राई करके देखिएगा और खुद से नए क्वेश्चन भी लेके इसको इनकोड करके देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मिनिमम वेरिएंस हफमैन कोड क्या होते हैं। ठीक है, तो मिनिमम वेरिएंस हाफ कोड देख लेते हैं क्या है वो। ठीक, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।